नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की हर जिले हर क्षेत्र की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताइए। मध्य प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया है। आज भोपाल, इंदौर और ग्वालियर सहित प्रदेश के 22 जिलों में तेज बारिश और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। जबलपुर के सिहोरा इलाके में कल रात एक मंदिर में आरती के दौरान हुए पथराव के बाद आज स्थिति नियंत्रण में है। प्रशासन ने इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया है और शांति बनाए रखने की अपील की है। रात भर चले तनाव के बाद आज सुबह से बाजारों में रौनक धीरे धीरे लौट रही है। हालांकि एहतियात के तौर पर पुलिस गश्त जारी है। मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र की कार्यवाही 20 फरवरी को स्थगित रही। सदन में पिछले दिनों हुई तीखी बहस और औकात वाली टिप्पणी को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हैं। विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की रणनीति बना रहा है, जबकि सत्ता पक्ष विकास कार्यों और आगामी योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करने की बात कह रहा है। इंदौर के देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए टर्मिनल में 200 अतिरिक्त सीटें लगाने का निर्णय लिया गया है। एयरपोर्ट प्रबंधन के अनुसार रिनोवेशन का काम अंतिम चरण में है और इसे अप्रैल 2026 तक पूरा कर लिया जाएगा। इस विस्तार से यात्रियों को बैठने की बेहतर सुविधा और आधुनिक सुविधाएं प्राप्त होंगी। सिंगरौली जिले में आज सुबह एक तेज रफ्तार कार और बाइक के बीच जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में बाइक सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक सवार उछलकर दूर जा गिरे। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर और चंबल संभाग में आज सुबह से ही घने बादल छाए हुए हैं। मौसम वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि दतिया, भिंड और मुरैना जिलों में गरज चमक के साथ आसमानी बिजली गिरने की संभावना है। किसानों को सलाह दी गई है कि वे कटी हुई फसल को सुरक्षित स्थानों पर रखें, क्योंकि ओलावृष्टि से रबी की फसलों को नुकसान हो सकता है। भोपाल नगर निगम ने शहर के जल संकट को दूर करने के लिए नई पाइपलाइन बिछाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत कोलार और नर्मदा परियोजना से जुड़े क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति बेहतर की जाएगी। नगर निगम प्रशासन का लक्ष्य है कि गर्मियों की शुरुआत से पहले सभी चिन्हित वार्डों में सुचारू जल वितरण सुनिश्चित किया जा सके। धार जिले में कृषि विभाग ने किसानों को उर्वरक और खाद की कालाबाजारी के प्रति सचेत किया है। प्रशासन ने खाद की दुकानों पर औचक निरीक्षण की योजना बनाई है, ताकि किसानों को उचित दाम पर यूरिया और डीएपी मिल सके। अधिकारियों ने कहा है कि यदि कोई दुकानदार निर्धारित दर से अधिक वसूली करता है तो उसका लाइसेंस निरस्त किया जाएगा। मध्य प्रदेश में कृषक कल्याण वर्ष 2026 के तहत नई योजनाओं का क्रियान्वयन शुरू कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने किसानों के खाते में सम्मान निधि की अगली किस्त जारी करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही सहकारी बैंकों के माध्यम से कम ब्याज दर पर कृषि ऋण उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को भी आज से तेज कर दिया गया है। इंदौर में एक छात्रा की हत्या के मामले में पुलिस ने नए खुलासे किए हैं। आरोपी ने पूछताछ में जुर्म स्वीकार कर लिया है और पुलिस अब इस मामले में तकनीकी साक्ष्यों को जुटा रही है। शहर में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर बहस छिड़ गई है। पुलिस विभाग ने संवेदनशील इलाकों में सीसीटीवी कैमरों की संख्या बढ़ाने का आदेश दिया है। सतना जिले में सड़क निर्माण के काम में देरी को लेकर स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है। ग्रामीणों का आरोप है कि पिछले 6 महीने से सड़क उखड़ी हुई है, जिससे आवाजाही में भारी परेशानी हो रही है। प्रशासन ने ठेकेदार को नोटिस जारी कर काम जल्द पूरा करने की चेतावनी दी है, अन्यथा भारी जुर्माना लगाने की बात कही गई है। राजधानी भोपाल के सरकारी स्कूलों में आज करियर काउंसलिंग सत्र आयोजित किए जा रहे हैं। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा शुरू की गई इस पहल का उद्देश्य 10वीं और 12वीं के छात्रों को भविष्य के बेहतर विकल्पों के बारे में जानकारी देना है। विशेषज्ञ छात्रों को प्रोफेशनल कोर्सेज और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के टिप्स साझा कर रहे हैं। सागर जिले के बिना रेलवे स्टेशन पर यात्री सुविधाओं के विस्तार के लिए आज रेल अधिकारियों ने निरीक्षण किया। प्लेटफॉर्म की लंबाई बढ़ाने और नए फुट ओवर ब्रिज के निर्माण को लेकर चर्चा हुई। रेलवे का लक्ष्य है कि बढ़ते यात्री दबाव को देखते हुए स्टेशन को आधुनिक तकनीकों से लैस किया जाए, ताकि यात्रियों का सफर सुगम हो सके। छिंदवाड़ा जिले में पर्यटन को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए पातालकोट क्षेत्र में एडवेंचर स्पोर्ट्स की शुरुआत की जा रही है। जिला प्रशासन ने स्थानीय युवाओं को गाइड के रूप में प्रशिक्षित करने का निर्णय लिया है। इससे न केवल पर्यटन बढ़ेगा, बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे, जो क्षेत्र की आर्थिक स्थिति सुधारेंगे। रीवा जिले में बिजली चोरी रोकने के लिए आज से विद्युत विभाग ने सघन चेकिंग अभियान शुरू किया है। मुख्य अभियंता ने निर्देश दिए हैं कि अवैध कनेक्शन काटने के साथ साथ बकायेदारों से वसूली की जाए। विभाग ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे समय पर बिजली बिल का भुगतान करें, ताकि निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके।
मंदसौर में अफीम की फसल पर खराब मौसम का असर दिखने लगा है। आज हुई ओलावृष्टि से कई हेक्टेयर में खड़ी अफीम और सरसों की फसल को नुकसान की आशंका है। किसानों ने प्रशासन से सर्वे कराकर मुआवजे की मांग की है। कृषि विभाग की टीम जल्द ही प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर नुकसान का आकलन करना शुरू करेगी। खंडवा जिले में स्वास्थ्य विभाग ने मलेरिया और डेंगू की रोकथाम के लिए जागरूकता अभियान चलाया है। आशा कार्यकर्ताओं द्वारा घर घर जाकर लोगों को पानी जमा न होने देने की सलाह दी जा रही है। जिले के अस्पतालों में फीवर क्लिनिक को सक्रिय कर दिया गया है और दवाइयों का पर्याप्त स्टॉक सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। भिंड जिले में पुलिस ने अवैध हथियारों की तस्करी करने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है। आज तड़के हुई कार्रवाई में पुलिस ने भारी मात्रा में कटे और कारतूस बरामद किए हैं। आरोपियों से पूछताछ की जा रही है ताकि गिरोह के अन्य सदस्यों और हथियारों के स्रोत का पता लगाया जा सके। इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। नर्मदापुरम में नर्मदा नदी के बढ़ते जलस्तर और घाटों की सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन सतर्क है। आज राजस्व अधिकारियों ने प्रमुख घाटों का निरीक्षण कर सुरक्षा इंतजामों का जायजा लिया। गोताखोरों की तैनाती के साथ साथ गहरे पानी वाले क्षेत्रों में चेतावनी बोर्ड लगाने के निर्देश दिए गए हैं ताकि श्रद्धालुओं के साथ कोई अनहोनी न हो। रतलाम जिले में रोजगार मेले का आयोजन आज स्थानीय ITI परिसर में किया जा रहा है। इसमें विभिन्न निजी कंपनियों द्वारा युवाओं का साक्षात्कार लेकर मौके पर ही नियुक्ति पत्र प्रदान किए जा रहे हैं। बड़ी संख्या में शिक्षित बेरोजगार युवा इस मेले में शामिल होने पहुंचे हैं। प्रशासन का लक्ष्य अधिक से अधिक युवाओं को निजी क्षेत्र में प्लेसमेंट दिलाना है। छतरपुर के खजुराहो में चल रहे नृत्य समारोह के अंतिम चरणों की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। आज शाम होने वाले कार्यक्रमों में देश विदेश के कलाकार अपनी प्रस्तुति देंगे। पर्यटन विभाग ने पर्यटकों की सुरक्षा और सुविधा के लिए विशेष प्रबंध किए हैं। यह आयोजन मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक स्तर पर प्रदर्शित करने का एक प्रमुख मंच है। नीमच जिले में खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावटखोरों के खिलाफ आज बड़ी कार्रवाई की है। डेयरी उत्पादों और मसालों के नमूनों की जांच के लिए मोबाइल लैब का उपयोग किया जा रहा है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि मिलावटी खाद्य पदार्थ बेचने वालों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उनके प्रतिष्ठान सील किए जा सकते हैं। सीहोर जिले में गौशालाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए आज विशेष बैठक आयोजित की गई। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा गौ वंश के चारे और पानी की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार द्वारा आवंटित अनुदान का सही उपयोग करने और लावारिस पशुओं के लिए आश्रय स्थल बनाने पर जोर दिया जा रहा है। देवास जिले में औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार के लिए भूमि आवंटन की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। सूक्ष्म और लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए नई औद्योगिक नीति के तहत रियायतें दी जा रही हैं। जिला व्यापार केंद्र के अधिकारियों ने बताया कि इससे क्षेत्र में निवेश बढ़ेगा और स्थानीय लोगों को औद्योगिक इकाइयों में रोजगार मिलेगा। बड़वानी जिले में तापमान में अचानक हुई बढ़ोतरी के बाद आज स्वास्थ्य विभाग ने लू से बचाव के लिए एडवाइजरी जारी की है। दोपहर के समय लोगों को घरों से बाहर न निकलने और तरल पदार्थों का अधिक सेवन करने की सलाह दी गई है। सरकारी अस्पतालों में ORS कॉर्नर बनाए गए हैं ताकि आपात स्थिति में मरीजों को तुरंत राहत मिल सके। मुरैना जिले में चंबल नदी से अवैध रेत उत्खनन रोकने के लिए टास्क फोर्स ने आज छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान रेत से लदी कई ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जब्त किया गया है। पुलिस और वन विभाग की संयुक्त टीम ने माफियाओं के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। नदी के किनारे संवेदनशील इलाकों में अस्थायी पुलिस चौकियां स्थापित की गई हैं। विदिशा जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को आज किस्तों का वितरण किया जा रहा है। जिला पंचायत कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में हितग्राहियों को उनके पक्के मकान बनाने के लिए प्रोत्साहन दिया गया। प्रशासन का लक्ष्य है कि निर्धारित समय सीमा के भीतर सभी स्वीकृत आवासों का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया जाए। शिवपुरी जिले में माधव नेशनल पार्क में चीतों की सुरक्षा और उनकी मॉनिटरिंग के लिए आज नई तकनीक का इस्तेमाल शुरू किया गया है। वन विभाग ने ड्रोन कैमरों के माध्यम से जानवरों की गतिविधियों पर नजर रखना शुरू किया है। इससे शिकारियों पर अंकुश लगाने और वन्य जीवों के स्वास्थ्य की निगरानी करने में काफी मदद मिलेगी। पन्ना जिले में हीरा खदानों की नीलामी प्रक्रिया को लेकर आज महत्वपूर्ण बैठक हुई। खनन विभाग ने पारदर्शी तरीके से खदानों के आवंटन के लिए नए नियम तैयार किए हैं। स्थानीय श्रमिकों के हितों की रक्षा और पर्यावरण नियमों का पालन सुनिश्चित करना प्राथमिकता में रखा गया है। इससे राजस्व में वृद्धि के साथ साथ स्थानीय रोजगार भी बढ़ेगा। टीकमगढ़ जिले में पेयजल संकट से निपटने के लिए आज नगर पालिका ने टैंकरों के माध्यम से जलापूर्ति शुरू की है। गिरते भू जल स्तर के कारण कई नलकूप सूख गए हैं, जिससे वार्डों में परेशानी बढ़ गई है। प्रशासन नए बोरवेल खोदने और पुराने जल स्रोतों के पुनरुद्धार की योजना पर काम कर रहा है ताकि गर्मियों में राहत मिल सके।